अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको दो खबरें देंगे। एक तो जो सदर आरिफ अलवी ने अब ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो उन्होंने इंतखाबात की तारीख का कहा है कि 6 नवंबर को करवा लें। वो असल में उन्होंने क्या कार्ड खेला है उस पर बात करेंगे। जबकि दूसरा जो है आउटगोइंग चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, उन्होंने अब चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया है। ये क्या स्टोरी है ये भी आपको समझाएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वो इस हाउस को रिटेन रख सकते थे 6 माह तक, फिर भी उन्होंने खाली किया है। तो हम ज़रा आपको इसकी भी ज़रा क्लियर करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में रवायत है, जजेस कैसे घर खाली करते हैं, सब कुछ ये भी आपको ज़रा आज बताएंगे। तो देखिए, पहली बात ये है कि जो सदर आरिफ अलवी हैं, इन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है उसमें इन्होंने उनको कहा है कि आप असम्बली तहलील होने के 90 दिन में इंतखाबात करवाने होते हैं, आप 89th डे को करवा दें। और वो 89th डे 6 नवंबर बनता है, और इसके लिए मैं आपको ये डे तजवीज़ कर रहा हूँ और आप मज़ीद रहनुमाई सुप्रीम कोर्ट से ले लें। और उन्होंने कहा आर्टिकल 48(5) का इन्होंने उसमें रेफरेंस दिया जिसके तहत ये डेट तजवीज़ कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब को तजावीज़ नहीं देनी थी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बात यह है कि उन्होंने इस ख़त में ही क्लियर कर दिया कि वो यही चाह रहे हैं कि बाल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में जाए, और उसमें आरिफ अलवी साहब को ये होगा कि वो एक लिहाज से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आगे भी ज़रा सेफ रहेंगे कि उनको कोई दोबारा ये नहीं होगा कि 4th फ्लोर खाली करवा के कहे कि डेट क्यों दी भाई, ठीक है। दूसरा ये है कि ये वो चीज़ है जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी के ट्राई की आप कह सकते हैं कि एक गुगली है, जो उन्होंने असल में चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं जस्टिस कादी फायजी साहब, उनको करवाई है कि जब जस्टिस कादी फायजी साहब चीफ जस्टिस बने तो उनके आगे पहला जो तनाज़ा उनकी टेबल पर आए वो इलेक्शन का मामला है कि क्या डिलिमिटेशन ज़रूरी है या इलेक्शन ज़रूरी है, क्या इलेक्शन की डेट सदर देगा या इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन देगा, क्या आइन के ऊपर कानून में की गई तरमीम बालादस्त कहलाएगी या आइन ही बालादस्त रहेगा। ये 2-3 आइनी क्वेश्चंस होंगे जो उन्होंने आके डिसाइड करने होंगे, और ये उसी सिलसिले की करवाई हुई गुगली बाल है कि अगर तो जस्टिस कादी फायजी साहब इस बाल को एक फ्रीक की बाल समझ के खेलते हैं तो फिर तो तारीख में उनके जिसे कहते हैं नाम के ख़राब होने का बहुत खदशा होगा। लेकिन अगर वो इस बॉल को एक आईनी बॉल समझ के खेलते हैं तो फिर उनके पास बड़ा क्लियर रास्ता है कि उन्होंने ग्राउंड के किस तरफ शॉट मारनी है और कैसे छक्का मारना है। तो ये वो करवाई हुई बॉल है, गुगली है, लेकिन ये गुगली बड़ी सोच समझ के करवाई गई है। और जस्टिस कादी फैसला को भी यकीनन अंदाज़ा होगा कि उनकी तरफ जो बॉल आ रही है उसका क्या मतलब है। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे टेकअप करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये उनको टेकअप करनी है। ये इसको नहीं डिले कर सकते, ना ही इस बॉल को वो वेल लेफ्ट कर सकते हैं। वेल लेफ्ट भी करेंगे तो जस्टिस कादी फैसला साहब LBW हो जाएंगे अगर क्लीन बोल्ड नहीं भी होंगे। तो अब चीज़ ये है कि ये तमाम जो तैयारी की गई है ये उसी को मद्देनज़र रख के की गई है। उसी के लिए सदर आरिफ अलवी साहब ने ये ख़त लिखा है। और ये जैसे कहते हैं ना, हम वैसे तो टर्म सुनते थे ना पिछले कुछ अर्से में, इमरान खान साहब कहते थे कि जब वो इक़्तिदार में आए कि नून लीग वाले उनके लिए बारूदी सुरंगें लगा गए थे। जब ये PDM और पीपल्स पार्टी पावर में आए तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए PTI बारूदी सुरंगें लगा गई थी। वो पेट्रोल की कीमत जान के 150 रुपये लीटर पे इमरान खान साहब ने रोके रखी ताकि हम आए तो हमें किस माशी मुश्किल से गुजरना पड़े। इसी तरह की अब बारूदी सुरंगें जस्टिस कादी फैसला के लिए बिछाई जा रही हैं कि वो देखें किस बारूदी सुरंग पे पाँव रखते हैं तो क्या होता है।
लाइक फैज़ाबाद धरना केस जो था वो भी एक बारूदी सुरंग थी जो रखी गई थी जस्टिस काजी फाइसा के लिए। जस्टिस काजी फाइसा ने ना सिर्फ उसके ऊपर पाँव रखा बल्कि उन्होंने सामने खड़े हुए पूरे के पूरे टैंक ही उड़ा के रख दिए, ठीक है। और बाद में जब बारूदी सुरंग फटी तो जस्टिस काजी फाइसा का तो जो नुकसान हुआ वो तो उसको सर्वाइव कर गए, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की अदलिया और सुप्रीम कोर्ट का बहुत नुकसान हो गया उस बारूदी सुरंग के फटने से। तो अब जस्टिस काजी फाइसा के पास के आगे फिर बारूदी सुरंगें रखी जा रही हैं। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये वो बारूदी सुरंगें हैं कि अगर जस्टिस काजी फाइसा ने जिस दिलेरी से अपने खिलाफ किए गए रेफरेंस का सामना किया था, अगर इन बारूदी सुरंगों को भी जस्टिस काजी फाइसा ने इंतहाई दिलेरी से और आइन पर रहते हुए इनका सामना किया तो जो लोग बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं वो उड़ जाएंगे इसके अंदर। जस्टिस काजी फाइसा फिर भी सुरखरू ठहरेंगे और मौर्रख उनको लिखेगा कि वो कितने अपराइट जज थे जिन्होंने आइन का साथ दिया। तो देखते हैं अब क्या होता है। दूसरी तरफ जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल हैं उन्होंने अब अपनी सरकारी रिहाइश का खाली कर दिया है, यानी कि चीफ जस्टिस हाउस। हम आपको यहाँ बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कॉलोनी है, यहाँ पर एक तो चीफ जस्टिस हाउस है, इसके अलावा जो 16 दीगर जजेस होते हैं उनके लिए भी एक घर होता है। फिर एक घर यहाँ पर वो है जो एडिशनल घर होता है जो रहता है, एक रेस्ट हाउस होता है और एक इसी तरह एक छोटा सा क्लब है जहाँ पर साइड पे लोग वॉक भी करते हैं और उसमें छोटा सा जिम है। ये इस तरह की एक रिहायशी कॉलोनी है मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल दामन में। जो लोग अब कह रहे हैं कि असूलन चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब 6 माह तक इस घर को रख सकते थे, यानी कि वो 6 माह तक चीफ जस्टिस हाउस में रह सकते थे। तो उनकी तस्सीह के लिए बता दूं कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो 6 माह तक सरकारी रिहाइश रख सकते हैं जजेस कॉलोनी में, लेकिन वो रिहाइश एक एक्स्ट्रा घर है सुप्रीम कोर्ट में। जब वो रिटायर होते हैं तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो ये नहीं होता कि जिस घर में रह रहे होते हैं वो उसी घर को 6 माह तक, खासतौर पे चीफ जस्टिस उस घर को 6 माह तक नहीं रिटेन कर सकते क्योंकि बाकी घर सारे एक जैसे हैं। तो अगर कोई नया जज एलिवेट होकर आना है तो वो उस घर में भी रह सकता है जो भी आर्जी तौर पर, फिर जैसे ही वो जज 6 माह पूरे करके जाए तो वो उस घर में शिफ्ट हो जाए। लेकिन उस आर्जी घर में और एक आम सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। दोनों एक ही साइज़ के, एक ही नक्शे के घर होते हैं। और ये है कि ये घर सेंट्रली एयर कंडीशन है और सेंट्रली हीटिंग वाले घर हैं, तो बड़े आराम से वो रह सकते हैं। हाँ, जो चीज़ होती है कि ये आप अगर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के जैसे घर देखें ना, उसके मुकाबले में इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घर छोटे हैं निस्बतन। लेकिन मैं लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से उनका कंपैरिजन कर रही हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत बड़े बड़े घर हैं जजेस के पास। फिर इसी तरह जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्होंने घर खाली करके उस रेस्ट हाउस में शिफ्ट होना था, क्योंकि चीफ जस्टिस हाउस 6 माह तक रिटेन नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस हाउस चीफ जस्टिस को ही मिलना है और इमीडिएटली मिलना है जैसे उन्होंने टेक ओथ लेना है। तो वो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को अगर वो अभी ना खाली करते तो उनको 16 की शाम को खाली करना ही करना था। तो अब ये है कि उन्होंने आज खाली कर दिया है। वो आज जो एक रेस्ट हाउस नुमा घर है जजेस कॉलोनी में ही, उसमें शिफ्ट हो गए हैं, जो कि बिल्कुल एक सुप्रीम कोर्ट के जज के घर जैसा ही घर है। तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। चीफ जस्टिस हाउस उन्होंने खाली कर दिया है। वहाँ पर अब जस्टिस काजी फाइसा कल तक उम्मीद है कि वो शिफ्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो वहीं से 17 तारीख की सुबह 10:15 बजे ओथ लेने के लिए प्रेसिडेंसी पहुंचेंगे और अपना ओथ लेंगे और फिर मंडे से वो बतौर चीफ जस्टिस कंटिन्यू करेंगे। तो इन तमाम हालात में ये चीज़ आपको समझनी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका थोड़ा सा प्रोटोकॉल ज़्यादा होता है। उनको इजाफी सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट मिलती है उनके घर पर भी, उनके ट्रैवलिंग के दौरान भी। लाइक एक जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको एक पुलिस की गाड़ी, एक रेंजर्स की गाड़ी ये मिलती है
एक गाड़ी लीड करती है, एक गाड़ी पीछे होती है उनकी गाड़ी के। जबकि जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके साथ ये गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होती है और उनके साथ उनको वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलती है, मर्सिडीज़। तब देखते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ कैसे बतौर चीफ जस्टिस काम करते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है जो उन्होंने ओथ लेने के बाद जो केसेस उन्होंने सुनने हैं और उन पर जो फैसले देने हैं वो यकीनन बहुत अहम फैसले होंगे जो मुल्क की अगली सिमत का तयन करेंगे। तो ऐसे में उनके लिए ख़तरात बढ़ेंगे भी। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ को अपनी सिक्योरिटी को लाइट नहीं लेना चाहिए जैसे वो आज के दिन तक लेते रहे हैं। तो उनको ये बहुत देख भाल कर और अब मोहतात रहना होगा, क्योंकि अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है और उनसे तवक्कुआत लोगों की बहुत ज़्यादा हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।